Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do class 10th maths exercise 4.3. We have already done question 1, so go to I button and check there. आज हम करेंगे question 2. अगर हम question 2 की बात करें, question 2 में हमें given है find the roots of quadratic equations given in question 1, यानी जो भी हमने question 1 में equations की हैं already, हमें उन्हीं equations को solve करना है. But कैसे सॉल्व करना है? नाउ दिस टाइम वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले हम ये देखते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में हम स्प्लिटिंग का यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज़ करते हैं. ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस हम हमेशा फैक्टराइजेशन को देते हैं. बट अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है, स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है मिडिल टर्म की, देन येस व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करने वाले हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो चलिए डिराइव करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें लेनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. नाउ वी विल फाइंड इट्स रूट्स बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमने उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है. तो यहाँ पे भी जब हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय a वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a. नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम a और b इसमें से चूज करेंगे. सो हमने x लिया प्लस x के कोफिशिएंट को हमने 2 से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई किया, या कह सकते हैं 2 से डिवाइड किया. सो वंस वी मल्टीप्लाई इट बाय 1/2 वी गेट b अपॉन 2a. सो वी विल राइट प्लस b अपॉन 2a ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, देन माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन a. जो भी हमारे पास b आएगा इस पोजीशन में, उसके स्क्वायर को हमें यहाँ लाके माइनस करना है. ओके, सो हमने यहाँ पे b अपॉन 2a के स्क्वायर को माइनस किया. ठीक है, सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में. इफ यू हैव नॉट done this method, so go to I button and check there. I have uploaded there question number 1. उसमें पूरा डिटेल में 4 क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस इट विल बी b स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ा 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a. वंस यू टेक एलसीएम ऑफ दीज टू, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, किसका? 4a स्क्वायर का, एंड ये तो एज इट इज आ जाएगी पूरी टर्म, लेकिन यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 4a स्क्वायर, एंड यू गेट माइनस b स्क्वायर एंड प्लस yes 4a multiplied by c, it will be 4ac इक्वल टू 0. इस स्टेप को मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है. हम क्या करेंगे, पहले इनको ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे. सो माइनस b स्क्वायर विल बी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर व्हेन वी ट्रांसपोज इट, c अपॉन a विल बी माइनस c अपॉन a व्हेन वी ट्रांसपोज इट. अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम पहले एलसीएम लेके ऐड करेंगे, राइट. सो व्हाट वी विल गेट देयर. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चेंज नहीं होगा. वी विल राइट दिस एज इट इज, बट राइट हैंड साइड पे एलसीएम ऑफ 4a स्क्वायर एंड a विल बी ओनली 4a स्क्वायर. सो वी टेक 4a स्क्वायर हेयर. ओके, 4a स्क्वायर इज सेम हेयर, सो न्यूमरेटर विल बी सेम. सो वी विल से दैट it will be b square, then minus
Now denominator should be multiplied by 4a to get 4a square. So it should be multiplied by 4a. That means कि हमें ऊपर भी 4a से multiply करना होगा. So it will be 4ac. Okay. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, और जब भी स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो वो रूट बन जाता है और प्लस माइनस का साइन लगता है. ओके, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर का ही स्क्वायर है. ठीक है, जैसे हम -1 का स्क्वायर लें या 1 का स्क्वायर लें, दोनों का आंसर 1 ही होगा. ओके, अगर हम कहते हैं 4 तो 4 - 2 और 2 दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसलिए प्लस और माइनस दोनों ही कंडीशन लेते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, येस वी विल राइट दैट, यहाँ से स्क्वायर को हम हटा देंगे, x प्लस बी अपॉन 2a विल बी देयर इक्वल टू प्लस माइनस नाउ रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. अब आपको पता है अगर रूट यहाँ पे किया है तो ये सेपरेटली हम दोनों का रूट लेंगे. रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम इसका रूट लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रूट ऑफ 4a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2a. तो अगले स्टेप में हम इस रूट ऑफ 4a स्क्वायर को 2a से कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, यस वी विल राइट x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू रूट ऑफ, प्लस माइनस भी रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बट डिवाइडेड बाय 2a. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल ट्रांसपोज दिस टू दिस साइड एंड इट विल बी नेगेटिव. यस, सो वी राइट x इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस वी कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस b अपॉन 2a. नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और जब हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ca, 4ac या 4ca. ओके, सो वी विल राइट इट एज, सो वी हैव यूज हेयर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. हम डायरेक्ट, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे देन वी हैव टू जस्ट सी दैट कि a b c की वैल्यू क्या है, वी विल पुट दैट वैल्यू एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस फॉर्मूले को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सेकेंड थिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट. ओके, सो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि देखो रूट के अंदर है तो इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नेगेटिव हुआ तो रियल रूट्स नहीं होंगे इक्वेशन के. सो वी कैन से दैट d शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर रियल रूट्स. ओके, अदरवाइज इसके रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी. जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम नेगेटिव, मतलब रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो d शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर रियल रूट्स. और अगर पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने जो फोर्थ पार्ट किया था वहाँ पे नेगेटिव आए थे रूट्स, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू थी, दैट मीन्स कि वो कैसे थे, वहाँ पे रियल रूट पॉसिबल नहीं थे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि d इक्वल टू 0 होगा फॉर इक्वल रूट्स. ओके, अगर d 0 के इक्वल आ जाता है, मतलब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे. जैसे आपने देखा है किसी किसी इक्वेशन के 2 रूट होते हैं बट दोनों ही 3 हैं, दोनों ही 2 हैं, दोनों ही -1 है, मतलब वहाँ पे रूट्स इक्वल हैं. तो यहाँ भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स हैं. और अगर d की वैल्यू
डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हमने कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू क्या हुई, 0 से कम हुई, सो हम कहेंगे नो रियल रूट्स फॉर दिस सिचुएशन। ओके, अब ये सिचुएशंस आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इन तीनों सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार फिर से रिप्ले करके देखिए वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएंगे स्टेप्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेप्स आपको सिर्फ समझने हैं, डिराइव नहीं करने, लेकिन आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि x की वैल्यू किसके इक्वल आई है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन 1 में जो भी पार्ट्स गिवन है हमें उन्हीं को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन करने के लिए पहला स्टेप है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। सो वी विल टेक दीज वैल्यूज। We will take a is equal to 2 here, b is equal to -7 and value of c equal to 3. So we can say that कि अगर हम यहाँ पे quadratic formula का use करें, by using quadratic formula, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? Yes, according to quadratic formula we have x equal to root of -b plus minus root of d upon 2a. So let us find out this value. d की वैल्यू क्या है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी? b यानी -7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 2 and c is 3. So value of d will be 49 minus 24. So value of d will be 25 here. Okay, so finally जब d की वैल्यू 25 आ गई है, let us find the value of x from here. x will be minus b. So it will be minus of -7 plus minus root of 25 divided by 2 into 2. So we can say that the value of x will be minus minus plus 7. ठीक है, यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। देन प्लस माइनस विल बी रिटन एज इट इज, प्लस माइनस रूट ऑफ 25 विल बी 5 ओनली एंड डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास here we don't have space to write 4. Yes, so we will get this x equal to 7 plus minus 5 divided by 4. अब इस प्लस माइनस का हम क्या करें? So what we will do here, so here we will get two values of x. जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, एक बार आएगा 7 plus 5 upon 4 और दूसरी वैल्यू हम माइनस के साथ लेंगे 7 minus 5 upon 4. Okay, so let us solve these values. X will be equal to 7 and 5, 12 by 4. The value will be, yes, when we cancel it out we get 3 from here. So value of x will be 3. एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 7 minus 5 is 2, so 2 by 4. And once we cancel it, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so value of x will be 1 by 2. ठीक है, सो ये दो वैल्यूज आ गई x की। ठीक है, सो आपने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। उससे पहले ए बी सी को आपने पहले से ही लिख के रखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ a की वैल्यू 2, b की 1 और c की लेनी है -4। So you can see here value of a is 2, b is 1, c is -4. Once we solve, the value of d will be, b की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4. So the value of d will be 1 1s are 1, minus and minus will get multiplied here and we get
plus. So yes, we will write plus 4 4s are 4 2s are 8, 8 4s are 32. So yes, we will have 32 here. So value of D is equal to 33. Now we will put the value of D here to get the value of X minus B. B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? B की वैल्यू है 1. ठीक है, सो हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 1 प्लस माइनस रूट ऑफ D. D की वैल्यू कितनी है? 33. सो हम यहाँ 33 रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू A. 2 A की वैल्यू है अगेन 2. सो येस वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यूज आने वाली हैं वो क्या होंगी? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी विल गेट 2 वैल्यूज फ्रॉम हेयर. वन इज x इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, एक वैल्यू तो होगी ये और दूसरी वैल्यू होगी -1 माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4. एक बार आपने यहाँ पे प्लस लेना है और एक बार यहाँ माइनस लेना है. सो दीज आर 2 वैल्यूज. तो अब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं रूट्स. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. So in the third part, yes, we have this 4x square plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. So let's do this now. So you can see from here a is equal to 4, b is equal to 4 root 3 and c equal to 3 from here. Now we will put these value and get the value of d. So यहाँ पे d की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, so yes, we will get d is equal to b, that is 4 root 3 whole square minus 4 into a. a की वैल्यू है 4 and c is 3 here. So we can say d is equal to, अब आप देखिए अगर आपको 4 रूट 3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब है कि आपने यहाँ 4 का भी स्क्वायर करना है और रूट 3 का भी स्क्वायर करना है. 4 का स्क्वायर है 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना है? रूट 3 का स्क्वायर है 3 ओनली. सो यू विल गेट 48 from here. Okay, so it will be 48 minus, now once you multiply 4 4s are 16, 16 3s are again 48 you will get. So yes, it will be 48 again. So you can say that d is equal to 0 in this particular case. और मैंने आपको बताया था कि अगर d की वैल्यू देखो 0 हो जाती है, अगर d की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि रूट्स इक्वल होंगे. ठीक है, सो लेट्स से कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी x की वैल्यू. सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -b. सो -b मीन्स -4 रूट 3 plus minus root of d. d is 0 here. So yes, we can say that instead of d we will put 0 here. So root of d, that is 0, root of 0, 2 into value of a is 4. So we get x is equal to -4 root 3 will be as it is and 2 4s are 8, right? So from here once we cancel it out, we get 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So value of x will be minus root 3 by 2. So we can say that कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू आई है, यानी दोनों रूट्स इक्वल हैं, दोनों ही किसके इक्वल है? -√3 by 2 के इक्वल है. Now this is the fourth part and in the fourth part we have 2x square plus x plus 4 equal to 0. So let's solve it. So in this question number 2 fourth part, what do we have? We have value of a is 2, है ना? a यानी कि x square का कोफिशिएंट. वैल्यू ऑफ b is 1. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? कोफिशिएंट को 1 कंसीडर करेंगे. एंड वैल्यू ऑफ c is 4 फ्रॉम हेयर. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगी x की वैल्यू? अगेन वी हैव -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a. लेकिन यहाँ पे हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और d की वैल्यू होती है b² - 4ac
तो चलिए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं डी के लिए। ए यानी कि 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 4। सो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 16 2 32 एंड डी की वैल्यू यहाँ से -31 आ गई। आपको पता है जब डी लेस देन 0 होता है यानी कि डी नेगेटिव होता है, उस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। सो वी विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन हेयर ओनली, हम लिखेंगे इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल हैं ही नहीं। ओके, सो वी हैव completed this question number 2 and thank you so much for watching this video. If you have not subscribed my channel, subscribe it to get all the videos of NCERT book. Please press the bell icon to get regular updates. Thank you so much for watching.